सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर कुलकर्णी आपका आज की काव्य पाठ में स्वागत करता हूं। आज एक स्वयं रचित कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कविता का नाम है मोबाइल की पाठशाला। लेकिन इस कविता के पहले कुछ प्रस्तावना आपके सामने रखता हूं कि वर्तमान में चलते हुए समय के अनुरूप जो कोविड चल रहा है उसके तहत जो मोबाइल के माध्यम से शिक्षा का प्रयोजन किया गया है तो वह कई दिनों तक ठीक ठाक था, लेकिन बढ़ते दौर में समय के अनुरूप इसको लेकर कुछ विचार मन में भी आ जाता है। जैसे आज मोबाइल की कीमतें जो उसका मूल्य है वह कम से कम 10,000 के ऊपर ही है, और साधारण परिवार में जीने वाला जो पालक है, जो पिता है, उसके घर में अगर 3-4 संतान है तो एक एक बच्चों को वह 10-10 हजार के ऊपर के मूल्य का कीमत का मोबाइल तो लेकर देना उसके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि वह हर दिन मेहनत करते हुए जैसे वैसे 500, 600, 1000 रुपए तक कमाई करता है, और उसमें भी आजकल तो वहां पर कामकाज भी बंद है, और उसमें उस पिता को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। और इसके बावजूद जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में वह अपने 3-4 बच्चों को किस तरह से मोबाइल लेकर दे सकता है, और उसे रिचार्ज करने की जो पैसे होता है वो अलग होता है। वह पिता करे तो क्या करे? क्या बच्चों को हर दिन वहां पर अपने आंखों के सामने वहां पर रोता हुआ बिलखता हुआ देखे? या कई घटनाएं ऐसी हो गई है, पिता वहां पर बच्चों को मोबाइल लेकर दे नहीं पाया, इसलिए बच्चों ने खुदकुशी तक की है। ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन यह स्थितियां हो गई है। और ऐसे में जो मोबाइल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है वह बच्चों के मन पर कितनी असर डालती है? क्या संवेदना, नम्रता जो ये मूल्य होता है, बच्चों को सामने बिठाकर पढ़ाना होता है, और वह एक मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य में ही संवेदना हो सकती है, और वह संवेदना जागृत करने का काम अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हुए कर लेते हैं। जैसे जब कभी पढ़ाने के लिए हम चले जाते हैं ताशिका पर, तो ताशिका आरंभ करने के पहले उसकी वातावरण की निर्मिति, पार्श्वभूमि बतानी पड़ती है, जिससे उस बच्चों का मन उस पाठ की तरफ आकर्षित हो जाए, उनमें रुचि बढ़े। और इसलिए एकाध ताशिका लेते समय हमें यह करना पड़ता है। तो आप तो बच्चे न जाने 2-2 साल से महाविद्यालय और स्कूल से बाहर है, तो उनको किस तरह से उस शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाए, यह अलग बात है, अलग समस्या है। और ऊपर से एक और दिखाई दे रहा है, मदिरालय चालू है, सब कुछ और चीजें चालू है, लेकिन एक शिक्षा को लेकर एक उदासीनता दिखाई दे रही है। जबकि अलग अलग समारोह चल रहे हैं, अलग अलग वहां पर स्थितियां चल रही है, लेकिन जो देश का भविष्य बनाने वाले हैं, देश की नींव है, उन छात्रों को उनके अधिकार से कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है। ये उदासीनता के लक्षण है उनमें। आज मैं जानता हूं कि आज की स्थिति के अनुरूप जो स्थितियां हमारे सामने हैं, उससे बचकर वहां पर हमें निकलना है कुछ समय के लिए, यह भी मैं जानता हूं। लेकिन उसमें जो शिक्षा की नीति है उसको लेकर यह भी सोचना चाहिए कि जो माँ बाप हर दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद उनका घर चलाना वहां पर संभव नहीं होता, वह माता पिता अपने बच्चों को
किस तरह से मोबाइल लेकर दे और कहां से दे, कामकाज भी बंद है, घर में 3-4 बच्चा अलग अलग कक्षा में पढ़ता है, तब उनके सामने वह क्या स्थिति रहती होगी जब दूसरे बच्चे वहां पर मोबाइल लेकर पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह अपने बच्चों को चाहकर भी मोबाइल खरीद कर नहीं दे सकते। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे माता पिता को क्या अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है? क्या वह इस भारत भूमि के संतान नहीं है? ऐसे आने के ना तो प्रश्न मन के सामने आ जाता है। हाँ, यह कोविड की स्थिति के कारण हमारे सामने आ जाता है, ये दिखाई दे रहा है, ये बात सही है, लेकिन उसमें से जब हम देख लेता है समाज में मदरासे चल रहे हैं और कुछ चल रहा है, लेकिन देश की नींव जिस शिक्षा पर आधारित होती है, देश का भविष्य जिस शिक्षा पर आधारित होता है, वही आज उसके द्वार बंद दिखाई देने लगे हैं। यहां तक कि इस समाज को निर्मित करने वाला जो घटक है वह वहां पर सरकार को अपनी मांगे मांग रहा है, अपने अधिकार मांग रहा है, वहां पर अपने कपड़े उतार कर सरकार के सामने बैठा है। यह स्थिति आज हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रही है। ये कैसी स्थितियां है? चाहे सरकार कौन सी भी हो, वो मुझे लेना देना नहीं है, या मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन इन जो प्रश्न है, इन प्रश्नों पर जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक न जाने इस आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस ओर जा रहा है। संभव है इससे बचने के लिए हमें प्रयास करना है, अपने हिफाजत करनी है, लेकिन जहां पर संभव है वह तो कम से कम वहां पर बच्चों को एक नैतिक मूल्यों के लिए, उनके भविष्य के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। यह स्थिति हमारे सामने वहां पर दिखाई देती है। और जो मोबाइल को लेकर, मोबाइल की पाठशाला है, इसे लेकर कुछ चंद पंक्तियां काल्पनिक रूप से वहां पर मन में शब्दों के द्वारा निर्मित हो गई है, उसी का पाठ आपके सामने करने जा रहा हूं। वैसे यह बोलचाल की भाषा में है। कविता का नाम है मोबाइल की पाठशाला। मोबाइल की पाठशाला में उंगलियां टीचर बन गई। मोबाइल की पाठशाला में उंगलियां टीचर बन गई, स्क्रीन फलक बन गई, हृदय की संवेदना न जाने कहां खो गई। आंखों से मस्तिष्क में आग लग गई, आंखों से मस्तिष्क में आग लग गई। दोस्तों की चैटिंग से व्हाट्सएप पर किताब बन गई, दोस्तों की चैटिंग से व्हाट्सएप पर किताब बन गई। देखते देखते परीक्षा की लिंक आ गई, देखते देखते परीक्षा की लिंक आ गई। नम्रता, प्रेम, संवेदना चित्रों से स्पष्ट हो गई। नम्रता, प्रेम, संवेदना चित्रों से स्पष्ट हो गई। गुरु के पैर छूने की जगह, गुरु के पैर छूने की जगह हाय बाय की नौटंकी शुरू हो गई। गुरु की पैर छूने की जगह हाय बाय की नौटंकी शुरू हुई। किताबों की दुनिया न जाने कहां खो गई, किताबों की दुनिया न जाने कहां खो गई। किताब घर की खुर्चियां सुनसान हो गई, किताब घर की खुर्चियां सुनसान हो गई। माना की विकास की बातें मिल गई, माना की विकास की बातें मिल गई, फिर भी न जाने संवेदना नैतिकता कहां खो गई। न जाने, माना की विकास की बातें मिल गई, फिर भी न जाने संवेदना नैतिकता कहां खो गई। नीति मूल्यों के पाठ, नीति मूल्यों के पाठ अब मोबाइल से मिलने लगे। नीति मूल्यों के पाठ अब मोबाइल से मिलने लगे। स्कूल कॉलेज के द्वार बंद होने लगे। नीति मूल्यों के पाठ अब मोबाइल से मिलने लगे, स्कूल कॉलेज के द्वार बंद होने लगे। कई घरों में बाप मेहनत कर भी, कई घरों में बाप मेहनत कर भी महंगा मोबाइल खरीद न सका। कई घरों में बाप मेहनत कर भी महंगा मोबाइल खरीद न सका। सारे बच्चों को एकलव्य के सजा देने लगा। बाप मेहनत कर भी महंगा मोबाइल खरीद न सका, सारे बच्चों को
एकलव्य के सजा देने लगा। अजीब हाल है शिक्षा का, अजीब हाल है शिक्षा का। मंदिरालय चालू और विद्यालय बंद दिखने लगा। अजीब हाल है शिक्षा का, मंदिरालय चालू और विद्यालय बंद दिखने लगा। राजनीति के चक्कर में देश का भविष्य अंधेरे में दिखने लगा। राजनीति के चक्कर में देश का भविष्य अंधेरे में दिखने लगा। व्हाट्सएप की पाठशाला में, व्हाट्सएप की पाठशाला में न जाने क्या क्या होने लगा। व्हाट्सएप की पाठशाला में न जाने क्या क्या होने लगा। आजकल तो बेटा बाप को ही हाय हेलो बोलने लगा। आजकल तो बेटा बाप को ही हाय हेलो बोलने लगा, जो भारतीय संस्कृति नहीं है। नमस्कार।